हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। अगर आपका जन्म 23 जुलाई से 22 अगस्त के बीच हुआ है तो आपका सन साइन या सूर्य की राशि लियो या सिंह है। आइए देखते हैं 16 नवंबर से 30 नवंबर तक के समय के लिए टैरो कार्ड्स आपसे क्या कहते हैं। एक ज़रूरी बात, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। इस रीडिंग में आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जानेंगे और आपका फाइनेंस होगा और फिर आपका पर्सनल लाइफ होगा। चलिए देखते हैं सबसे पहले आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव लियो साइन अबाउट देयर करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ इन द second half of November. Please give guidance for collective Leo sign about their career and professional life in the second half of November. Please give guidance for collective Leo sign about their career and professional life. आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड आया है पहला 4 ऑफ वॉन्ड्स का। ये आपके काम में सफलता को दर्शाता है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है या जॉब से रिलेटेड इंटरव्यू हुआ आपने दिया है तो वहाँ आपके लिए सफलता है, वहाँ से आपके लिए गुड न्यूज़ है। या अगर आप स्टूडेंट हैं और अपनी पढ़ाई कर रहे हैं तो जिस भी चीज़ के लिए आपने तैयारी की है वहाँ से आपको पॉजिटिव आउटकम मिलेगा। इन 15 दिनों में या तो आपने एग्ज़ाम दे दिया है या देने वाले हैं, तो जो भी आपकी मेहनत है वो मेहनत आपकी सफल होगी। आपके लिए अगर स्टूडेंट हैं तो उनके लिए भी सफलता है। ये जॉब है या बिज़नेस है तो किसी काम का सक्सेसफुल कंप्लीशन है जिसकी वजह से आप अपनी इस खुशी को सेलिब्रेट करना चाहेंगे। तो यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ में सफलता है। ये कार्ड कहता है कि जहाँ भी आपने मेहनत की है या जो भी आप कोशिश कर रहे हैं उसका आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। किंग ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप बहुत प्रैक्टिकल और प्रोफेशनल अप्रोच के साथ काम करेंगे। यहाँ आपको अपने टारगेट को लेकर क्लैरिटी है कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं और किस तरह से हासिल करना चाहते हैं। इस बात की आपको पूरी क्लैरिटी है या जो भी आपके प्लान, आपके स्ट्रैटेजीज़ हैं उसे लेकर आप कॉन्फिडेंट हैं। इस वजह से आप जो भी काम करेंगे वहाँ आपके लिए सफलता है। आपके फ्यूचर या जो भी आपके काम है उसके आउटकम को आप बहुत अच्छे से एनालाइज़ कर पाएंगे। जो भी आपका फ्यूचर आउटकम है उसका आपको एक सटीक अंदाज़ा होगा कि आप जिस तरफ बढ़ रहे हैं वो आपको किस तरफ ले जा रही है। इस वजह से ये जो आपकी दूरदृष्टि है या अपने रिज़ल्ट को समझने की, जो भी आपका आउटकम है उसको समझने की जो आपकी क्षमता है, इसकी वजह से आपके लिए अपने काम में या अपने प्लान, अपने स्ट्रैटेजीज़ में कहीं भी आपको बदलाव की ज़रूरत है या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, इन चीज़ों को आप समय रहते समझ जाएंगे। आपका जो भी अपनी परिस्थिति को लेकर, अपने काम को लेकर जो आप एनालिसिस है, जो इवैल्यूएशन होगा वो बिल्कुल सटीक होगा। इसकी वजह से आप सफलता हासिल करेंगे। यहाँ आप में से कुछ लोगों के लिए गाइडेंस होगा। यहाँ पर आप प्रोफेशनली बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ेंगे, सक्सेसफुल हैं। आपके प्लान, आपके स्ट्रैटेजीज़ जो भी होंगे वो आपको आपकी सफलता की तरफ ले जाएंगे।
लेकिन ये किंग ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि आप इमोशनली डिटैच फील करेंगे। थोड़े से अपने काम में आप बिज़ी होने की वजह से जहाँ आपको अपने काम को लेकर अपना 100% आप देना चाहते हैं, अपने टारगेट को लेकर आप बिल्कुल डिटरमाइंड हैं, तो ऐसी स्थिति में इस बिज़ी शेड्यूल की वजह से हो सकता है कि आप इमोशनली डिटैच फील करें लोगों से। लेकिन अगर आप टीम वर्क कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको दूसरों के इमोशंस को भी समझने की ज़रूरत होगी, ताकि लोग आपके लिए कोऑपरेटिव रहें और आप जिस टारगेट को हासिल करना चाहते हैं वो आप हासिल कर लें। नेक्स्ट है 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 4 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि कुछ चीज़ों को आपको संभालने की ज़रूरत होगी। आप में से कुछ लोग ज़रूर ऐसा करेंगे और कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है। जो भी आपके प्लान, आपके स्ट्रैटेजीज़ हैं या आपके प्लान या जिस प्रोजेक्ट में पर आप काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन चीज़ों को संभालने की ज़रूरत है। यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड के साथ ये कार्ड कहता है कि जो भी आपने अपने प्लान, अपने स्ट्रैटेजीज़ बनाए हैं उन्हें आपको प्रोटेक्ट करना है। अगर आपके कंपैटिटर्स हैं, आपके राइवल हैं, तो वहाँ पर आपको अपनी चीज़ों को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत होगी या उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं। यहाँ पर हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हों जहाँ आप अपनी सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं, वहाँ कुछ लोग आपसे ईर्ष्या कर सकते हैं या कुछ ऐसे लोग आपके कंपैटिटर्स हो सकते हैं जो किसी तरह से आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं या आपकी सफलता को बाधित करना चाहें। तो यहाँ पर उन लोगों से अपनी चीज़ों को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत होगी। 4 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि यहाँ आपके लिए, अगर आप बिज़नेस करते हैं तो यहाँ पर अपने फाइनेंस पर आपको नज़र रखने की ज़रूरत है। आप जिस तरफ आगे बढ़ रहे हैं या जिस प्लान या प्रोजेक्ट पर आप काम करने जा रहे हैं, यहाँ आपको एक बार एनालिसिस करने की ज़रूरत है कि जो भी आपके लिए इस वक्त फाइनेंस उपलब्ध हैं क्या वो काफ़ी हैं। यहाँ पर ज़रूरी होगा कि आप कोई भी अमाउंट लगा रहे हैं तो अपने फ्यूचर के लिए या किसी क्राइसिस के लिए अपने को सेव करते हुए चलें, ये आपके लिए ज़रूरी होगा। यहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से ऐसा ना हो कि अपने आर्थिक स्थिति को आप दांव में लगाएं। इस बात का आपको ख्याल रखने की ज़रूरत होगी। जो भी आप इस वक्त आपकी आर्थिक स्थिति है उसे देखते समझते हुए ही आप अपने बिज़नेस में पैसे इन्वेस्ट करें, इस बात का ख्याल रखें। यहाँ पर जो लोग स्टूडेंट हैं उनके लिए भी सफलता है और अपने जो लोग बिज़नेस या जॉब में हैं तो उनके लिए भी यहाँ पर अपने काम में आपके लिए सफलता है। यहाँ आपके लिए ज़रूरी होगा कि आप टीम वर्क कर रहे हैं तो यहाँ पर दूसरों की भावनाओं को भी समझने की ज़रूरत होगी, दूसरों को साथ लेकर चलने की ज़रूरत होगी। और यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड के साथ ये कार्ड कहता है कि आपको अपने प्लान, अपने स्ट्रैटेजीज़ या अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को संभालने की ज़रूरत है। हो सकता है कि जो आपके राइवल्स हैं वो आपको किसी तरह के नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो इन बातों पर का ध्यान रखना है आपको। आइए देखते हैं कि आपके फाइनेंस से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर Angels and spirits, please give guidance for collective Leo sign about their finance in the second half of November. Please give guidance for collective Leo sign about their finance in the second half of November. Please give guidance for collective Leo sign about their finance in the second half of November.
आपके लिए पहला कार्ड है द हर्मिट का। द हर्मिट कार्ड आपको अपने फाइनेंस को लेकर सोचने विचारने की बात को कहता है। यहाँ आपको प्लान बनाने की ज़रूरत है। आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, सेविंग करना चाहते हैं या कोई परचेज़ करना चाहते हैं, या अपनी जो आपकी वर्तमान परिस्थिति है उसे देखते हुए अपने आप को, अपनी आर्थिक स्थिति को एनालाइज़ करने की ज़रूरत है। जो करना चाहते हैं उसके बारे में आप पूरी जानकारी जुटा लें, अपनी आर्थिक स्थिति को अच्छे से एनालाइज़ कर लें, और जो करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट है, अगर इन्वेस्टमेंट है तो वहाँ उससे रिलेटेड पूरी जानकारी जुटा लें। इस बात का ख्याल रखें कि जब तक आपको पूरा भरोसा ना हो या आप पूरी तरह संतुष्ट ना हो, उन जगहों पर इन्वेस्टमेंट से बचें। जब तक आप पूरी तरह श्योर हो जाएं ना, तब तक उस पर कोई काम ना करें। यहाँ जल्दबाज़ी से आपको बचने की ज़रूरत है। अपने फाइनेंस को लेकर कोई इम्पॉर्टेंट या कोई अहम फ़ैसला लेने जा रहे हैं तो धैर्य के साथ कोई फ़ैसला लें। द हर्मिट कार्ड कहता है कि अगर आपको फाइनेंशियल एडवाइस की ज़रूरत है तो ज़रूर किसी प्रोफेशनल एडवाइज़र से या किसी एक्सपीरियंस्ड पर्सन से आप सलाह ले लें। यहाँ पर आपको सलाह की ज़रूरत होगी अपने फाइनेंस को मैनेज करने के लिए। कुछ लोगों के लिए ज़रूरी होगा कि आप अपनी परिस्थितियों को अच्छे से एनालाइज़ कर लें, अपने फ्यूचर को एनालाइज़ करें और तब कोई इन्वेस्टमेंट प्लान करें। और जब तक पूरी तरह भरोसा ना हो तब तक इन्वेस्टमेंट ना करें। सतर्क रहने की ज़रूरत है अपने फाइनेंस को लेकर, और अगर प्लानिंग है तो किसी एक्सपीरियंस्ड पर्सन या प्रोफेशनल एडवाइज़र से आप एडवाइस ले लें। नेक्स्ट है रीबर्थ का कार्ड। रीबर्थ कार्ड कहता है कि कुछ चीज़ें ऐसी रही हो जहाँ पर अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए आप कुछ करना चाहते थे, इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे, कोई परचेज़ करना चाहते थे किसी चीज़ को, तो यहाँ पर अपनी आर्थिक स्थिति की वजह से आप अपने उस प्लान को आपने ड्रॉप कर दिया हो, इस बात की पॉसिबिलिटी है। जो भी आपका इन्वेस्टमेंट प्लान था या कोई आप महंगी चीज़ ख़रीदना चाहते थे, किसी समय आपने उस आइडिया को ड्रॉप किया था, तो यहाँ पर आपके लिए ये वो समय है जहाँ पर आप उस पर फिर से विचार करेंगे या उसके लिए आप अपनी तरफ से पहल करेंगे। कोई इन्वेस्टमेंट प्लान था तो उस पर एक बार फिर से विचार करेंगे या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और अगर कोई परचेज़ का आइडिया था तो वहाँ पर आप अब उस बारे में सोचेंगे। यहाँ रीबर्थ कार्ड ये इस बात को कहता है कि जो आर्थिक स्थिति आपकी पहले थी, अगर इस वक्त आप स्ट्रेस में हैं अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर, तो यहाँ पर रीबर्थ कार्ड कहता है जो आपकी पहले आर्थिक स्थिति थी जहाँ आप संतुष्ट थे अपने आर्थिक मामलों को लेकर, तो वही स्थिति आप एक बार फिर से हासिल करने जा रहे हैं। आपकी आर्थिक चिंताएं खत्म हो जाएंगी। आप अपनी बेहतर आर्थिक स्थिति को इन 15 दिनों में देख पाएंगे। तो यहाँ पर रीबर्थ के साथ आप अपने किसी पुराने आइडियाज़ पर काम कर सकते हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, परचेज़ हो, उस पर काम कर सकते हैं या उसके लिए आगे बढ़ेंगे। और आप में से कुछ लोग अपने आर्थिक स्थिति को लेकर अगर चिंतित थे तो बहुत जल्द आप अपनी पुरानी आर्थिक स्थिति को एक बार फिर से हासिल कर लेंगे। नेक्स्ट है जस्टिस। जस्टिस कार्ड कहता है कि आपके साथ न्याय होगा। हो सकता है कि इस बात की पॉसिबिलिटी है कि कहीं आपका पैसा रुका हुआ था, आपके हक का पैसा आपको नहीं मिल रहा था, तो अब आपकी परिस्थितियां बदलेंगी, आपके साथ न्याय होगा। ये कोई लीगल मैटर भी हो सकता है कि कहीं किसी फाइनेंस को लेकर कोई कोर्ट केस हो या आपके साथ कहीं अन्याय हो रहा था जहां आपकी फैमिली प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको आपका हक नहीं मिल रहा था, या किसी ने पैसे आपके ले लिए हैं और ये कोई कोर्ट केस चल रहा था।
तो यहाँ पर आपके लिए जो भी फैसला आएगा आपके फेवर में आएगा। यहाँ पर जस्टिस कार्ड कहता है कि आपके साथ न्याय होगा। तो यहाँ पर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होने जा रही है। आप अपनी पुरानी स्थिति को एक बार फिर हासिल कर लेंगे और आपके साथ न्याय होगा। और अगर आप में से जिन लोगों के लिए इस समय ऐसी स्थिति है जहाँ पर अपने ही पैसे को हासिल करने के लिए आप कोर्ट केस करने की सोच रहे हैं, या ऐसी स्थिति है जहां आपको आसानी से पैसे नहीं मिल रहे हों, ऐसी स्थिति में आप किसी लीगल एडवाइज़र से ज़रूर एडवाइस ले लें। यहाँ पर अगर केस करने की ज़रूरत है, अगर आप करना चाहते हैं तो ज़रूर कोर्ट केस करें। और यहाँ पर इसके लिए आप कोई लीगल एडवाइस लेते दिख रहे हैं, और जो भी आप करेंगे, जो भी आपका फैसला होगा आपके पक्ष में होगा। तो अगर ऐसी स्थिति है जहां आपको बातों से आपकी बात ना बन रही हो, जहां आपके हक का पैसा आपको नहीं मिल रहा है और आप चाहते हैं कोई लीगल स्टेप लेना, तो लीगल एडवाइज़र से एडवाइस लें, और अगर ज़रूरत है तो आप केस कर सकते हैं और ये जो भी फ़ैसला आएगा वो आपके हक में होगा। तो यहाँ आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होने जा रही है। रिबर्थ, आप अपने पहले के स्टेटस को फिर से हासिल कर लेंगे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर लीगल बैटल हो सकता है। अगर पहले से कोई कोर्ट केस चला आ रहा था तो फैसला अब आपके पक्ष में आ सकता है। और अगर इस वक्त ऐसी स्थिति है जहाँ लगता है कि बातों से आपकी बात ना बन रही हो, आपके हक का पैसा आपको नहीं मिल रहा है, आपके पैसे हो या प्रॉपर्टी हो, कोई भी ऐसी चीज़ है जहाँ पर आपको आपका हक ना मिल रहा हो, तो किसी लीगल एडवाइज़र से एडवाइस लें और जो ज़रूरी स्टेप्स हैं वो उठाएं। यहाँ पर आने वाले दिनों में फ़ैसला आपके पक्ष में होगा। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Leo sign about their personal life in the second half of November. Please give guidance for collective Leo sign about their personal life in the second half of November. Please give guidance for collective Leo sign. पर्सनल लाइफ में आपके लिए 6 ऑफ वॉन्ड्स है। 6 ऑफ वॉन्ड्स विक्ट्री है। यहाँ पर आपको आपके काम में सफलता मिल रही है। यहाँ आपके फाइनेंस से रिलेटेड भी कार्ड में जस्टिस आया है, द हर्मिट आया है। तो यहाँ पर जो भी आपने लीगल स्टेप लिया है या लेंगे, वहाँ आपके साथ न्याय है। आपको अपने लक्ष्य को आप हासिल कर लेंगे, आपके लिए सफलता है, ये विक्ट्री है। जो भी आप मेहनत कर रहे हैं, जो भी कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो आपका पर्सनल लाइफ हो या आपका प्रोफेशनल लाइफ हो, जहाँ आपका फाइनेंस इन्वॉल्व है, वो भी उन बातों में भी आपके लिए सफलता है। तो यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये आपकी सफलता हो सकती है या आपके किसी फैमिली मेम्बर की सफलता हो सकती है। आप में से कुछ लोगों के लिए नेम फेम भी हो सकता है। यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स है। आपके प्रोफेशनल लाइफ में किसी काम का सक्सेसफुल कंप्लीशन है, चाहे वो जॉब अपॉर्चुनिटी को लेकर हो या अपने जिस भी प्लान या प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे थे उसकी सफलता हो। तो यहाँ पर आपके लिए विक्ट्री है। यहाँ पर प्रोफेशनल लाइफ में भी सक्सेस हो सकती है, और फाइनेंशियल मैटर को लेकर अगर किसी लीगल मामलों में उलझे हुए थे तो वहाँ आपके लिए सफलता है। और कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि सोसाइटी में आपकी पहचान बनेगी, आपके लिए नेम फेम हो सकता है। तो यहाँ पर ये आपकी एनर्जी हो सकती है या आपके किसी फैमिली मेम्बर की हो सकती है जिन्हें किसी काम में सफलता मिलने जा रही है। नेक्स्ट है डेथ। डेथ कार्ड किसी चीज़ का अंत होना है। यहाँ पर आपके फाइनेंस से रिलेटेड कार्ड रिबर्थ है। तो डेथ के बाद रिबर्थ होता है। तो यहाँ पर अपनी पुरानी स्थिति को आप एक बार फिर से हासिल कर लेंगे, या ये भी हो सकता है कि कुछ पुरानी चीज़ें एक बार फिर से आपके सामने आएंगी
जो एक नई एनर्जी के साथ होगी। तो आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये है कि अपनी पुरानी आर्थिक स्थिति जहाँ पर आपके लिए सुख समृद्धि थी, आप अपने फाइनेंस को लेकर रिलैक्स थे, उस स्थिति को हासिल कर लेंगे। और डेथ कार्ड कहता है कि कुछ चीज़ों का अंत है, इसके साथ या तो उस पुरानी चीज़ में एक नई एनर्जी के साथ शुरुआत हो सकती है। ये आपका कोई रिश्ता हो सकता है जहाँ आप रिश्तों में आपस में दूरियां आ गई थी, तो यहाँ पर रिकन्सिलेशन हो सकता है, रिश्ते एक बार फिर से अच्छे हो सकते हैं, रिश्तों में नज़दीकियाँ बढ़ सकती है, इस बात की पॉसिबिलिटी है। और ये रिबर्थ कार्ड अपनी पुरानी स्थिति को जहाँ पर आप खुश थे, ये 6 ऑफ वॉन्ड्स है, तो जो भी आपकी जो संतोषजनक स्थिति थी या जो जहाँ आप रिलैक्स फील कर रहे थे, उस स्थिति को एक बार फिर हासिल कर लेंगे। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। क्वीन ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि अब आप प्रैक्टिकल होकर सोचेंगे। अगर आप इमोशनल थे और इमोशनल होने की वजह से आपको इसका नुकसान हुआ था, तो जो भी आपने अनुभव हासिल किया है अब तक, वो आपको इमोशनल मैच्योरिटी देगी। यहाँ अब आप प्रैक्टिकल होकर सोचेंगे, चाहे वो आपके रिश्ते हों, चाहे आपका फाइनेंस हो, किसी भी मामले को लेकर आप अब व्यवहारिक नज़रिए से चीज़ों को देखेंगे। यहाँ क्वीन ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि आप एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करेंगे। यहाँ हो सकता है कि आपके भरोसे का लोगों ने गलत फ़ायदा उठाया हो, तो आप उन लोगों से या उन परिस्थितियों से दूरी बनाएंगे, एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करेंगे ताकि कोई आपको आहत ना कर सके या किसी तरह का नुकसान ना पहुंचा सके। यहाँ पर आप में से ज़्यादातर लोग इस एनर्जी में होंगे, क्योंकि यहाँ कुछ कड़वी यादें हैं, कुछ कड़वे अनुभव हैं जो आपको मैच्योरिटी की तरफ ले जाएंगे। और कुछ के लिए ज़रूरी होगा कि आपके लिए ये एक गाइडेंस हो सकता है यहाँ पर कि आपको एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करने की ज़रूरत है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करें, व्यवहारिक नज़रिए से अपनी परिस्थितियों को देखें, समझें और उसी के मुताबिक फ़ैसला लें या उसी के मुताबिक आप व्यवहार करें। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।